जो आज क्लास का टॉपिक है, इट इज बेसिक कंसेप्ट। हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमारे पास में टॉपिक क्या आएगा, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आपको आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो आपका पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम रहेगी ना, मान लो आपने जीरो लेवल की स्टडी नहीं करी, तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। जैसे आपको एक सीधा बताता हूँ, अगर आपको आईआईटी छोड़ो, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपको ABCDEFGH आनी चाहिए। अगर वही नहीं आती तो आप इंग्लिश नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर ये है कि आप भी इसको एकदम जीरो लेवल से समझो, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट में अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, इट इज रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन। देखो, रेशो एंड प्रपोर्शन है क्या? सीधी सी बात है, अगर कभी लिखा हुआ है A रेशो B, तो इसका मीनिंग होता है A अपॉन B। जैसे 25 रेशो 35 है। बेसिक कंसेप्ट का पहला टॉपिक रेशो ही आएगा। 25 रेशो 35 है, तो इसका मतलब है 25 अपॉन 35। अब आप इसे कैंसिल करते हो, दोनों किसी सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो ये आ गया 5 अपॉन 7। मीन्स आप रेशो लिखो या डिवाइड लिखो, बात एक ही है। 25 रेशो 35 या 25 डिवाइड 35 या 25 अपॉन 35। कैंसिल किया तो 5 अपॉन 7 आया। 5 अपॉन 7 को आप लिख सकते हो 5 रेशो 7। मतलब 25 रेशो 35 इक्वल है 5 रेशो 7 के। तो जब कभी भी 2 रेशो इक्वल होते हैं, दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। जब कभी भी 2 रेशो इक्वल है, दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। अगर आपके यहाँ से कभी 2 रेशो इक्वल है, तो हम उसे प्रपोर्शन में भी कहते हैं। वन मोर, रेशो जैसे हमने लिया 15 अपॉन 40, इसको मैं 15 रेशो 40 लिख सकता हूं। आप दोनों को 5 से कैंसिल करते हो, तो ये हो गया 5 3 जा 15 और ये हो गया 5 8 जा 40। तो 3 रेशो 8 मीन्स 15 रेशो 40 इक्वल है 3 रेशो 8 के। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है रेशो का कि A रेशो B और C रेशो D इक्वल होंगे कब? जब अगर आप उसे कैंसिल करते हो तो सेम वैल्यू आ जाए। अब अगर आप 15 और 40 का रेशो निकाल रहे हो और मान लो ये नंबर आ रहा है नियर अबाउट 3.75 या 0.375, तो इधर अगर 0.375 आ रहा है तो इस साइड में भी 0.375 ही आएगा। तो रेशो का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि दोनों रेशो इक्वल कब होंगे? जब उनकी एग्जैक्ट वैल्यू सेम होगी। ठीक है, नोट कर लो एक बारी। और आपको कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आ रहा हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। और जब नोट कर लो तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। देखो, जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कुछ रूल याद रखना। रूल नंबर 1, रेशो डज नॉट हैव एनी यूनिट। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। मतलब अगर हम लिख रहे हैं ना A रेशो B, तो आप आगे नहीं लिख सकते मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है।
मतलब रेशो सिर्फ टू नंबर्स के बीच में लिखा जाता है, 7:9, 20:30, 15:35 एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी, इसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती है। नंबर 2 रूल, रेशो डज नॉट हैव एनी साइन। रेशियो का कोई साइन भी नहीं होता, मतलब आप ऐसे कभी नहीं लेते कि -5/9, ये लिखना ही रॉन्ग है। रेशियो का कभी कोई साइन नहीं होता, रेशियो का कोई साइन नहीं होता, ये चीज याद रखना। हाँ, नंबर कोई नेगेटिव आ जाए तो एक अलग इशू है कि मान लो 5-5/3 लिख दे, वो एक अलग चीज है, लेकिन रेशियो का खुद का कभी कोई साइन नहीं होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। और थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी या सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज के बीच में ही लिया जाता है। मतलब सेम टाइप की यूनिट्स के बीच में आएगा। जैसे अगर आप वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप वेट से ही करेंगे, मींस वेट और वेट का रेशो हो सकता है, कैपेसिटी और कैपेसिटी का रेशो हो सकता है। मींस अगर आप भी एक तरफ किसी इंसान का वेट मेजर कर रहे हैं, इधर भी वेट मेजर कर रहे हैं, तो इनका रेशो ले लो। मास और मास का रेशो हो सकता है, कैपेसिटी और कैपेसिटी का रेशो हो सकता है, हाइट और हाइट का रेशो हो सकता है, पर हाइट और वेट का रेशो नहीं हो सकता। मतलब मैं कहूं ना कि मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है और मेरा वेट 75 kg है, इन दोनों का रेशो क्या होगा, तो मैं रेशो नहीं निकाल सकता, क्योंकि हाइट और वेट का रेशो नहीं निकलेगा। रेशो हमेशा किस में निकलता है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज में। रेशो हमेशा सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज में ही निकलेगा। ओके, राइट डाउन, क्योंकि वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर इस पर ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। राइट डाउन, और जब आप नोट कर लो तो वापस से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके रिप्लाई जरूर करना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो की। रेशो की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो फर्स्ट, रेशो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज, नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास में इफ A/B इक्वल हो C/D के, देन एक रूल होता है विच इज नॉन एज कंपोनेंडो। कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा तो उसके लिए लिख देता हूं योगानुपात। ये रूल ये कहता है कि अगर A/B C/D के इक्वल है, देन A+B/B इक्वल होगा C+D/D के। मीन्स अगर कभी कोई टू नंबर्स इक्वल है, A/B C/D के इक्वल है, तो उसका मतलब होगा A+B/B C+D/D के इक्वल हो जाएगा। कैसे, इसका प्रूफ भी कर देते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। A/B इक्वल है C/D के, आप ऐड कर दो दोनों तरफ 1। जैसे आप 1 करते हो बोथ साइड, इट विल बिकम A/B +1 C/D +1।
न्यूमरेटर में 1, दोनों तरफ 1 ऐड किया, एलसीएम ले लो। जैसे एलसीएम लेता हूं तो ऊपर क्या आया, a प्लस बी। इधर जैसे एलसीएम लिया d तो ऊपर क्या आया, c प्लस डी। सो इट मीन्स a प्लस बी अपॉन बी इक्वल हो गया c अप प्लस डी अपॉन डी के। सेम रिजल्ट। कंपोनेंडो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से और समझ लो। जैसे ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, 4/5 ले लो भाई, डबल कर दो, 4 2 8 अपॉन 5 2 10। 4/5 और 8/10 इक्वल है। अगर मैं 4 में 5 को ऐड करूं और अपॉन में 5 ही रखूं, इधर 8 में 10 को ऐड करूं और अपॉन में 10 ही रखूं, तो 4 + 5 9, 9/5 आया ये। और इधर भी देखोगे तो 10 + 8 18/10। और अगर आप ध्यान दो 18/10 और 9/5 हमेशा इक्वल होते हैं। मीन्स आपके पास में a/b एंड c/d अगर इक्वल हैं तो a + b/b c + d/d के इक्वल होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये रेशो और ये रेशो ही इसके इक्वल होंगे। ये रेशो 9/5 आया जबकि ये रेशो 4/5 और 8/10 था। मीन्स अगर a/b c/d के इक्वल है तो a + b/b = c + d/d के इक्वल होगा। एक बार आप इतना नोट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ a/b इक्वल है c/d के, देन a - b/b इक्वल होगा c - d/d के। इट इज नोन एज डिविडेंडो। इसे हम कहते हैं अंतरानुपात। a - b/b इक्वल होगा c - d/d के। इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है। सेम a/b = c/d मुझे गिवन है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया 1 बोथ साइड। जैसे हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो a/b -1 c/d -1। एलसीएम ले लो b को तो ऊपर आ गया a - b, इधर d को एलसीएम ले लो तो c - d। तो हुआ क्या, प्रूव्ड। इसको भी एग्जांपल से समझ लो। मान लो 15/20 किसके इक्वल है, 5 से कैंसिल होती है, 3/4 के इक्वल है। मैंने इस पर डिविडेंडो अप्लाई करा तो 15 - 20/20 3 - 4/4। 15 - 20 इज -5/20, इधर -1/4। तो देखो -5/20 -1/4 के इक्वल है। अब कई सोचेंगे सर आपने कहा था रेशियो का तो कोई साइन नेगेटिव नहीं होता, पर रेशियो का साइन नेगेटिव नहीं हो रहा, 5 नेगेटिव है, ये 5 माइनस का है और इधर 1 माइनस का है। रेशियो नेगेटिव नहीं है, ये नंबर नेगेटिव है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा कि -5 रेशियो 20, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। तो इट मीन्स और दे आर इक्वल। तो आपके पास 2 बड़े सिंपल से रूल आए, एक तो कंपोनेंडो और एक डिविडेंडो। इसके बाद में नेक्स्ट रूल आता है, चलो मैं लिख ही देता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, प्रॉपर्टी नंबर 3। इट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास में इफ a/b इक्वल हो c/d के, देन a + b/a - b c + d/c - d के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ अगर करना चाहो तो जो हमने फर्स्ट रिजल्ट निकाला था और सेकंड रिजल्ट निकाला, उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा।
मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा, कंपोनेंडो अपॉन डिविडेंडो। तो इसको हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। आपके इस पूरे टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, नोट कर लो। आप एक पॉइंट और समझो, अभी अभी हमने पढ़ा कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या था, इफ a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, देन a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ये रूल हमने पढ़ा है कि अगर आप इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हो तो ये रूल बनता है। मैं इस पर अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देता हूं। अब जैसे ही इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो दोबारा से अप्लाई करते हो, वैल्यू क्या बनेगी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, अपॉन न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करो, इक्वल टू c प्लस डी प्लस सी माइनस डी, अपॉन c प्लस डी माइनस सी माइनस डी। मीन्स वही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। रूल आ गया। अब क्या करो, देखो a से a कैंसल, सॉरी इधर a से a कैंसल नहीं, b प्लस का b माइनस का कैंसल, तो a प्लस a 2a, इधर a प्लस का a माइनस का कैंसल, b माइनस माइनस b 2b, ऐसे यहां पर d कैंसल तो 2c अपॉन 2d, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, वापस कौन आया, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। मीन्स कंपोनेंट, अगर आप a अपॉन b इजिकल टू c अपॉन d पर एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हो और आप इस पे दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हो, तो आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो हट जाता है। मीन्स ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है और आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो हट जाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है, पहले ये नोट कर लो। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फाइंड x इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म मिल रही है। इस पर क्या करो, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो इस पर जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें ये ऐड होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐड होते क्या हो गया 2x स्क्वायर, और नीचे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा अपॉन 2, इधर 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4, 2 से 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर 5 प्लस 4 9 अपॉन 1 इज 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3। तो देखो डायरेक्ट आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो देखा ना, तो आप इस पर सीधा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो आपका आंसर जल्दी आ गया। वन मोर मेथड, एक तरीका और भी है जो आपको पहले से ही पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/4, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर वाले सेम साइड ले जाओ, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 4 ये उधर चला गया तो -4 -5, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू प्लस -3, क्योंकि 9 का अंडर रूट लोगे। तो देखो तरीके अपने पास में दोनों है, लेकिन मेरा जो समझाने का जो मेथड है, जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, वो क्या है, वो मेथड ये है
कि अगर आप कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए माइनस बी देखो और आपसे ए और बी के बारे में पूछ ले तो आप क्या करना, उस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देना। ये पहचान होगी इसकी, ये इसकी पहचान है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो को हटाना है तो दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास में इफ ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, देन आप ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल हो जाएगा ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के। मीन्स न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट विल बी सेम। ऐसे ही न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। और ऐसे ही आप न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके उनके अंडर रूट्स ले लो, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स अगर आपके पास में a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल हैं तो a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के ये रिजल्ट इक्वल होगा। ऐसे a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इसी के ही इक्वल होगा। ऐसे a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी का अंडर रूट भी इक्वल होगा। कैसे, एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। यह है मेरे पास में 20 अपॉन 24, 20 अपॉन 24 या 28 लिख देता हूं, चलो 28, 4 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो 4 5 जा 4 7 जा, ये आ गया। मैं क्या करता हूं, न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 20 माइनस 5, इधर 28 माइनस 7, 20 माइनस 5 इज 15, 28 माइनस 7 इज 21, 15 अपॉन 21 दोनों देखो 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 अपॉन 7, तो देखो वापस इसके इक्वल आ गया। ऐसे ही न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, तो 20 प्लस 5 25, 28 प्लस 7 35, अगेन दोनों 5 से कैंसिल हुए, 5 अपॉन 7, देख लो फिर से इसके इक्वल आ गया। ऐसे ही थर्ड रूल को भी लिख लेते हैं, 20 इंटू 5 अपॉन 28 इंटू 7 का अंडर रूट। 20 अपॉन 28 कैंसिल हो रहे हैं 5 से, तो 5 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 7, फिर से वही 5/7 आ गया। तो है क्या, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो तो रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, रेशो वही रह रहा है। न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल नॉट चेंज। तो आपके पास बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है कि रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, कि अगर आप न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, सेम डिनोमिनेटर पे स्टेप, या फिर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो। ठीक है, ये सारे रूल्स अपने काम आने वाले हैं सब। ये बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हम उनको एक बार रिवाइज करवाते हैं, या जो जो चीजें आपके काम आने वाली है वो सब रिवीजन में आएंगी। नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर आपके पास में a अपॉन बी इक्वल हो c अपॉन डी के, देन आप क्या कर सकते हो, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। मतलब न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट ले लो तो भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब स्क्वायर करके ऐड कर दो, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, और उसका अंडर रूट ले लो, भले ही ऊपर नीचे अलग अलग अंडर रूट लो, अलग अलग ही लिख देता हूं, इसका अंडर रूट अलग, इसका अंडर रूट अलग, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही क्यूब करके ऐड कर दो और नीचे भी क्यूब करके ऐड कर दो और इसका क्यूब रूट ले लो तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड सो ऑन, ए की पावर n प्लस सी की पावर n अपॉन बी की पावर n प्लस डी की पावर n की होल पावर 1/n कर दो, मीन्स nth रूट ले लो तो भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 6/8 इक्वल है 3/4 के। मैं न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर, वो वाला रूल तो पहले अपन कर ही चुके, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। 6 + 3/8 + 4 9/12 कैंसिल किया 3 से 3/4, देख लो सेम आ गया। मीन्स अगर आप न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को, तो रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही न्यूमरेटर्स का स्क्वायर करके ऐड करो और उसका अंडर रूट लो, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके ऐड करो और उसका अंडर रूट लो। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 + 9 45 का अंडर रूट, अपॉन 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 + 16 80 शायद, इसका अंडर रूट ले लो। इसको पूरे को यूं लिख देता हूं 45/80। अगर अपनी कैलकुलेशन सही है तो 5 से कैंसिल किया, कितनी बार हुआ 9 टाइम, और ये हो गया 16 टाइम। 9/16 का अंडर रूट इट इज इक्वल टू 3/4। ऐसे क्यूब करके कर लेना, पर अभी आपको क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट अभी आते नहीं होंगे, ठीक है। तो वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, उसमें आपको कितनी भी पावर हो, पावर 7/9 हो, तो वो भी निकालना सीख लेंगे, वो लॉगरिथम में सीखेंगे। तो एक चीज रूल्स को हमेशा ध्यान रखना, अगर a/b c/d के इक्वल है तो a + c/b + d आप करते हो तो रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। मीन्स न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। उनके स्क्वायर्स को ऐड करो और अंडर रूट लो तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। क्यूब को ऐड करके अंडर क्यूब रूट लो तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये रूल हो रहा है। और लास्ट जो आपको पहले से ही आता है, प्रॉपर्टी नंबर 6, वो ये है कि a/b इक्वल हो c/d के, देन क्रॉस मल्टीप्लाई a × d इक्वल होगा b × c के। a × d एंड b × c हमेशा इक्वल रहेंगे। तो अभी जो हमने किया है ना, वो क्या रूल किए हैं, देखो हमने आज किया था रेशो। पहले रेशो क्या है, a/b, यानी कि a/b। a/b लिखो या a/b लिखो, मीनिंग सेम है। दूसरा हमने स्टेप क्या किया था, रेशो के बारे में बताया था कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम नहीं लिख सकते। रेशो का कोई साइन नहीं होता है, रेशो कभी कोई साइन नहीं रखता। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई -3/5 रेशो होगा, ठीक है। रेशो हमेशा पॉजिटिव ही बोला जाएगा। दूसरा स्टेप, थर्ड पॉइंट था कि रेशो हमेशा सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज में निकाला जाता है। हाइट से हाइट का रेशो लिया जा सकता है और वेट से वेट का रेशो ले सकते हो, मास से मास का रेशो ले सकते हो। तो रेशो हमेशा सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज के बीच में ही लिया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में हमने रेशो की प्रॉपर्टीज की बात करी थी। तो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर a/b c/d के इक्वल है तो a + b/b c + d/d के इक्वल होगा। ऐसे ही a - b/b
सी माइनस डी अपॉन डी के इक्वल होगा। एक था कंपोनेंडो फर्स्ट वाला, सेकंड था डिविडेंडो, और कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों को डिवाइड कर दो तो रूल आता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये भी हमने आज किया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगा हुआ है, आप उस पर दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देते हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रिमूव हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था कि अगर प्रॉपर्टी में a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो और इनका अंडर रूट ले लो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी जो थी प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5। ये है कि अगर आप न्यूमरेटर्स में न्यूमरेटर ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर नो चेंज, स्क्वायर्स करके ऐड करते हो और अंडर रूट लेते हो तो नो चेंज, क्यूब करके ऐड करते हो और क्यूब रूट लोगे तो भी नो चेंज, पावर 4 करके ऐड करते हो और फोर्थ रूट लोगे तो भी नो चेंज, एंड सो ऑन। ये हमारा नेक्स्ट रूल था जिसको हमने एक एग्जांपल से वेरीफाई किया। और अगला है क्रॉस मल्टीप्लाई कि a इंटू डी बी इंटू सी के इक्वल होता है। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है लेकिन हमारे जो जनरल क्लासेस के अंदर IIT के लिए काम में आती है, हमने उन प्रॉपर्टीज़ को लिख लिया है। ठीक है, तो अभी आप इतना ही करो, बाकी कल की क्लास में करेंगे।